हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे हों और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हों। मैं आकाश कुमार राणा आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो है 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम ज्योग्राफी देख रहे हैं। चल रहा है अपोहा तंत्र, और अपोहा तंत्र में हम लोग आपके हिमालयी अपोहा तंत्र है उसको देख चुके हैं। हम लोग आपका सिंधु को देख चुके हैं, झेलम को देख चुके हैं, चिनाब को देख चुके हैं, रावी को देख चुके हैं, सतलज को देख चुके हैं, व्यास को देख चुके हैं, गंगा का उद्गम क्षेत्र को देखा, तपोवन से कैसे आपका अलकनंदा निकलती है, गोमुख से निकट गंगोत्री से गंगा निकलती है, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर पहुंचती है। पूरा इसका हम क्रम यहाँ तक देख चुके थे। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के और जो इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको हम देखने की और जानने की कोशिश करते हैं। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी। ध्यान रखिए, गंगा की सबसे लंबी और सहायक नदी पूछा जाए वो कौन सी है? यमुना है। और यमुना का आपको पता है ये बंदरपूछ ग्लेशियर से ठीक ठीक यमुनोत्री हिमनद से निकलकर, और एक आपके हिमालय में एक आपके पर्वत श्रृंखला ग्लेशियर है, उसका नाम है बंदरपूछ। पश्चिमी ढाल पर 6,300 इतने मीटर ऊंचाई पर स्थित है। देव प्रयाग इलाहाबाद का संगम से होता है। इसका क्या है? देव प्रयाग इलाहाबाद से इसमें संगम होता है। तो बेसिकली कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में। और आप जानते हैं प्रयागराज में कौन कौन सी नदी मिलती है? आप बताइए। गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन नदियों का संगम। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, केन, बेतवा दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रिहन, सरगेन, कोंडा नदी बाएं तट पर मिलती है। इनका अधिकांश सिंचाई के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना के नहर में आता है। ठीक। चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा मालवा के पठार में महू के निकट निकलती है। उत्तर मुख होकर महाखंड बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद मालवा का पठार, मैंने आपको बता रखा है कि मालवा का पठार आप देखिए इस पर यह गांधी सागर बांध बना हुआ है। कोटा में बूंदी, सवाई माधो और धौलपुर होती हुई यमुना में मिल जाती है। चंबल अपनी कुख्यात भूमि वाली भू आकृति प्रबंध, जिसे आपका चंबल खंड कहा जाता है। गंडक दो धाराओं में काली गंडकी त्रिशूल से बनी है। नेपाल, हिमालय और धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को आप्रवाहित करती है। बिहार के कचनार जिले में यह गंगा में प्रवेश करती है और पटना के निकट यह गंगा नदी सोनपुर में जाकर मिल जाती है। घग्गर नदी माप चाव हुई हिमनद से निकलती है। ये इसका हिमनद है, माप चाहुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिल्ली सेती बेरी नामक सहायक नदी जल ग्रहण करने के उपरांत तीरा पानी में गहरे खंड का निर्माण करते हुए पर्वतों से बाहर निकलती है। शारदा नदी या काली नदी का मैदान में गिरती है और छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी एक पूर्वत नदी है। इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। नेपाल मध्य हिमालय को पार करने के बाद पश्चिम में सोन कोसी, पूर्व से कुमार कोसी मिलती है और उसे अरुणा नदी में मिल जाकर आपका सप्तकोसी बनती है। नेपाल से निकलेगी और मध्य हिमालय में निकलती है। कौन कौन सी नदी है? कोसी, तो बिहार का शोक कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी है। उसके बाद सोन इस क्षेत्र में निकलकर आपका सप्तकोशी में बन जाती है। ठीक। चलिए आगे बढ़ जाए। ध्यान रहेगा इतना। अब देखिए, रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और अपेक्षाकृत की छोटी नदी है। शिवालिक हिमालय को पार करने के बाद अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है और उत्तर प्रदेश में नजीमाबाद
ध्यान दीजिए, रामगंगा क्या है? नजीमाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और अंत में कन्नौज के निकट ये गंगा जी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? आपका बात कर रहे थे आपका रामगंगा की, शॉर्टकट में इसे रमंगा भी कहते हैं। एक छोटा नागपुर का पठार के पूर्व किनारे पर दामोदर नदी बहती। आपने छोटा नागपुर का प्लेट्यू आपने पढ़ा होगा। इसका एक ईस्टर्न पास्ट है और ईस्टर्न पास्ट पर बहती है दामोदर रिवर। ठीक छत्तीसगढ़ में बे ऑफ बंगाल में ट्रेवल करती है और ये कैसी है? ब्रंस घाटी से बहती है, रिफ्ट वैली में होती हुई। हुगली नदी बे ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल सॉरी, पश्चिम बंगाल में बराक नदी इसकी मुख्य सहायक नदी, यानी कि दामोदर की सहायक नदी कौन है? हुगली, और हुगली की कौन है? बराक। और बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक, किसको? दामोदर को। इस नदी को दामोदर घाटी के कॉर्पोरेशन ऑफ नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना में अपनी बस में कर लिया है। शारदा या सरयू नदी, अब शारदा की बात कर रहे हैं, इसका उद्गम स्थल कहां से है? नेपाल हिमालय से है। अब आप जानते हैं तीस्ता और काली नदी के बीच आपका नेपाल हिमालय है और यहाँ से एक जगह पड़ती है मिलान ग्लेशियर और मिलान से ही निकलती है शारदा, जहां पर गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है और इसी को हम क्या जानते हैं? गौरी गंगा के नाम। भारतीय नेपाल सीमा पर बहती हुई, जहां इसको काली या चबाइक कहा जाता है, घग्गर नदी मिली। गंगा नदी को एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक महानदा है, महानंदा है। गंगा की सहायक नदी कौन है? महानंदा। दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलती है। गंगा के दक्षिण पर सोन नदी एक बड़ी संख्या है, अमरकंटक के पठार से निकलती है और उत्तरी किनारे पर जल प्रपातों में श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना के निकट गंगा में, आरा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक, तो सोन एक बायस नदी है, अमरकंटक से निकलती है और कहाँ मिलती है? गंगा में। कहाँ पर? आरा डिस्ट्रिक्ट। आप जानते हैं आरा डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है? बताइए। इतिहास में एक दौर पढ़ा होगा आपने, आरा, और आरा के कौन थे? जगदीश कुमार। अब हम चलते हैं सबसे के बाद जो आपके हिमालय सिस्टम की जो आखिरी रिवर बची है उसी का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र को हम लोग देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट टेमा युंगडुंग नद से है। यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती है। दक्षिण में तिब्बत में शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है, जहां इसे तांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत में रांगपो सो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। हिमालय नदी में नामचा बरवा का 7,755 मीटर है, हिमालय में है, मिड हिमालय में एक पीक है। मैंने आपको बताया था नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है, के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। यह प्रचुर तेज बहाव वाली नदी है। जैसे ये खंड है इस तरीके से घूम के आती है, इस तरीके से ये सिंथेटियल मोड़ लेती है और यहाँ गड्ढा बनाती है। हिमालय के गिरिपाद में है सिरांग और दिशांग नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में यह सदिया कस्बे के पश्चिम में नदी भारत में प्रवेश करती है। तो कहां से करती है? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में, ध्यान दीजिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी दिबांग और कसांग और लोहित मिलती है और इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से दिबांग या कसांग, इसी को हम लोहित और लोहित मिल जाती है। दोनों की संयुक्त धारा को हम क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, पहले कहां से निकल रही है? कोर्स ऑफ
ओरिजिन लिखिए, कहाँ से भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ जाए। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में असंख्यक सहायक नदी आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से प्रमुख नदी इसकी है बूढ़ी धियांग और दक्षिणी धनसिरी, जबकि इसके राइट हैंड साइड पर यानी कि दाएं तट पर इसमें सहायक नदी सुबनसिरी, कामेत, मानस और संकोस ये मिलती है। सुबनसिरी जिसका उद्गम पापकर तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर दक्षिण दिशा में बहती हुई बांग्लादेश में आपका जमुना कहलाती है। तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह बड़ी नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग में परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिक सहायक नदियां बड़ी है और उसमें जल ग्रहण अधिक भारी मात्रा में वर्षा के कारण अवसाद को लेकर। देख लिया। तो इस तरीके से पूरी जो है आपकी नदी हमने देख ली। आज हमने इसकी गंगा की सहायक ब्रह्मपुत्र को देखा। कल हम पेनिनसुला इंडिया की सहायक नदी को